जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक बाइनरी फिजन और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे बाइनरी फिजन का प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट होता है और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में जो बाइनरी फिजन के प्रोसेसेस हैं उनमें क्या डिफरेंस है। हम तीन एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। विल टॉक अबाउट द बैक्टीरिया, उनमें बाइनरी फिजन कैसे होती है। विल टॉक अबाउट द अमीबा एंड विल आल्सो टॉक अबाउट द प्लेनेरिया कि उनमें बाइनरी फिजन किस तरह से होती है। हमेशा की तरह टॉपिक के नाम से शुरू करते हैं। देखिए ये बाइनरी फिजन का जो लफ्ज है इसमें ही इसका मतलब छुपा हुआ है। बाइनरी का मतलब होता है बेटा 2 और फिजन का मतलब होता है डिवीजन या ब्रेकडाउन। सो इस वर्ड से जो बात हमें समझ आती है, जो कॉन्सेप्ट हमें मिलता है वो ये है कि ये कोई ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक चीज की डिवीजन हो जाती है दो चीजों में, जिसमें एक सेल दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है। तो हम कहते हैं जी कि बाइनरी फिजन इज एक्चुअली डिवीजन ऑफ अ सेल। एक सेल की डिवीजन है इनटू 2। बड़ी सिंपल सी बात है, एक सेल दो में डिवाइड कर जाएगा। बाइनरी फिजन के बारे में एक दो बातें और हैं जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है, और वो ये है कि बाइनरी फिजन इज द सिंपलेस्ट प्रोसेस। बाइनरी फिजन से सिंपल प्रोसेस बेटा सेल डिवीजन का है ही नहीं। इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सबसे सिंपलेस्ट प्रोसेस जो है वो बाइनरी फिजन का है, और मोस्ट कॉमन भी यही है। सबसे कॉमन डिवीजन का जो प्रोसेस है वो भी बाइनरी फिजन ही है। एक बात और मैं आपको याद दिलाता चलूं कि ये जो बाइनरी फिजन है जिसके बारे में हम इस लेक्चर में बात करेंगे, दिस इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है, ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, एक पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट से रिप्रोडक्शन होती है। ये उस तरह का प्रोसेस है। आज के टॉपिक में हमने तीन एग्जांपल्स को डिस्कस करना है, बैक्टीरिया, अमीबा और प्लेनेरिया। बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप बाइनरी फिजन का प्रोसेस थोड़ा सा विजुअली समझ लीजिए। सो दिस एग्जांपल इज रिलेटेड टू द बाइनरी फिजन इन अमीबा। अमीबा का सेल बेटा यूजुअली इस तरह का होता है, बट जब उसने डिवीजन करनी होती है ना, तो आप गौर कीजिए वो थोड़ी सी सर्कुलर शेप में आ जाता है। सर्कुलर शेप में आता है, सबसे पहले उसका जो न्यूक्लियस है वो 1 से 2 में डिवाइड करता है। न्यूक्लियस 2 हो गए तो न्यूक्लियस पोल्स की तरफ जाना शुरू करते हैं। जैसे ही न्यूक्लियस पोल्स की तरफ जाना शुरू होते हैं, जो साइटोप्लाज्म है वो भी स्ट्रेच करना शुरू करता है, और आहिस्ता आहिस्ता ये एक अमीबा का सेल 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब इन 2 सेल्स में से एक सेल वो है जो ओरिजिनल था, ये लेफ्ट वाला, और वो जो राइट वाला सेल है ये वो सेल है जो नया बना है। दोनों सेल्स जब अलहदा होते हैं तो उनमें चेंजेस आती हैं और वो दोबारा से जो है अपनी प्रीवियस शेप मैनेज कर लेते हैं। 1 से 2 सेल बन गए, अब ये दोनों सेल सेपरेटली डिवाइड करेंगे, सेपरेटली ग्रो करेंगे। पुराना सेल भी उसी तरह ग्रो करेगा, नया सेल भी उसी तरह ग्रो करेगा, और दोनों सेल्स फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब डिवीजन की तरफ चले जाएंगे और डिवाइड करेंगे और अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाएंगे। अब मैं चाहता हूं हम तीनों एग्जांपल्स को स्ट्रक्चरली जरा समझ लें। अगेन डायग्राम्स बनानी बहुत जरूरी है। बायोलॉजी का जो भी टॉपिक आप पढ़ें, अगर उससे रिलेटेड कोई स्ट्रक्चर या डायग्राम है तो मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको थ्रू दिस कन्वेंशनल व्हाइट बोर्ड टेक्निक सिखाऊं, और आप भी कोशिश कीजिए कि उनको ड्रॉ करें और एग्जाम में उनको अटेम्प्ट भी करें, क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द बैक्टीरिया, 3 एग्जांपल्स हमने डिस्कस करनी है। द वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज बाइनरी फिजन इन बैक्टीरिया। बेटा बैक्टीरिया के बारे में सबसे पहली बात तो हमें ये याद रखनी है कि एक्चुअली इसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है, और इसका जो सेल है वो कुछ इस शेप का होता है, अ बिट रेक्टेंगल शेप। तो ये आपने सेल बना लिया, और इस सेल में अब आपको 1 से 2 चीजें बनानी होंगी, ज्यादा स्ट्रक्चर तो होती नहीं है। आपने ये डीएनए बना लिया। डीएनए को बनाने के बाद अब आपको 1 2 4 राइबोसोम्स बनाने होंगे। अगर आप वो बना लें तो दैट्स गुड इनफ। उसके बाद अब हमने इस बाइनरी फिजन का प्रोसेस शो करवाना है, तो होगा क्या बेटा, सबसे पहले ये जो जेनेटिक मटेरियल है जो डीएनए के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर मौजूद है, ये डिवाइड करेगा। सो इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट कि ये जो डीएनए मौजूद है ये इसकी 2 कॉपीज बन गई हैं। सबसे पहले तो इसकी 2 कॉपीज बन गई हैं, तो चलो एक कॉपी ये बन गई, एक कॉपी ये बन गई। साथ ही साथ हम थोड़ा सा ये भी शो करवा देंगे कि डीएनए की कॉपीज के बनने के बाद जो साइटोप्लाज्म है उसने भी इन्वेजिनेट करना शुरू कर दिया है, उसने भी अंदर को जोर लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको पता है कि मैंने 2 सेल्स में डिवाइड होना है। इन द नेक्स्ट स्टेप हम कोशिश करेंगे हम 4 स्टेप्स में इस डायग्राम को कंप्लीट कर लें। इन द नेक्स्ट स्टेप ये जो डीएनए हैं ये मजीद पोल्स की तरफ चले जाएंगे। एक डीएनए का मॉलिक्यूल यहां आ गया, एक यहां आ गया।
और ये जो हमारा साइटोप्लाज्म है इसको हम मजीद इन्वेजिनेटेड बना देंगे लाइक दिस, जो कि शो करेगा कि हमारा सेल डिवीजन के प्रोसेस में आगे बढ़ रहा है। और फाइनली एट द फोर्थ स्टेप वी वुड शो कि दो सेपरेट सेल्स जो हैं वो डिवाइड होके एक दूसरे से अलहदा होके बन चुके हैं और हर एक सेल का अपना जेनेटिक मटेरियल उसके पास मौजूद है। इसका भी और इसका भी को 2-4 राइबोसोम्स हम बना देते हैं एंड दैट्स इट। अच्छा, यहां पर एक और चीज आप कर सकते हैं कि जब आप ये मेम्ब्रेन बनाएं तो थोड़ी सी काइंड ऑफ 3D शेप देने के लिए आप 2 लाइनें लगा दें जिससे आउटर और इनर लेयर्स के बारे में कुछ आइडिया हो जाए। यहां पर भी आप इसको इस तरह कर देंगे। सो दैट विल बी द स्ट्रक्चरल डिपिक्शन ऑफ बाइनरी फिजन इन बैक्टीरिया बेटा। नाउ दैट वाज द फर्स्ट एग्जांपल। अब आइए चलते हैं अमीबा की एग्जांपल की तरफ जिसको हमने अभी कुछ देर पहले एनिमेशन में देखा। आई एम गोना ड्रॉ इट ओवर हियर, आई होप सो। बाइनरी फिजन इन अमीबा। सो अमीबा में इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो अमीबा की सेल स्ट्रक्चर होती है वो बड़ी इर्रेगुलर सी होती है। आप इर्रेगुलर से स्टार बना देंगे तो वो अमीबा बन जाएगा। इसमें आपको एक न्यूक्लियस शो करवाना होगा एंड दैट बी इट। कोई मजीद ज्यादा ऑर्गेनेलिज या कुछ चीजें आपको शो करवाने की जरूरत नहीं है। अमीबा की स्ट्रक्चर जो है उसमें भी डिवीजन स्टार्ट होती है मेरा बेटा डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस से। सबसे पहले जो है ये अमीबा की इर्रेगुलर शेप, थोड़ा सा बड़ा हमने इसको कर दिया, इसमें न्यूक्लियस बन जाएंगे 1 से 2। ये दोनों डिफरेंट पोल्स की तरफ करेंगे मूव और फाइनली हम ये देखेंगे कि ये जो अमीबा है अब इसकी स्ट्रक्चर ने एक दूसरे से अलहदा होना शुरू कर दिया, सेपरेट होना शुरू कर दिया। एक न्यूक्लियस ये, एक न्यूक्लियस ये। दिस विल बी द थर्ड स्टेप और फाइनली इन द फोर्थ स्टेप हम लोग शो कर सकते हैं कि दोनों अमीबाज अलहदा अलहदा हो गए हैं जस्ट लाइक दिस इज द फर्स्ट वन। ये थोड़ा सा आपको इसको इस तरह करना पड़ेगा। ये एक अमीबा का सेल एंड दिस इज द सेकेंड सेल ऑफ अमीबा। आप बिल्कुल इसी तरह का बना देंगे तो दैट विल बी इट। तो अब ये आपकी अमीबा की बाइनरी फिजन की जो स्ट्रक्चरल डिपिक्शन है वो हो जाएगी। लास्टली लेट्स टॉक अबाउट द प्लेनेरिया एज वेल। प्लेनेरिया का केस भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली प्लेनेरिया जो है ना उसके पास डिवीजन के एक से ज्यादा प्रोसेसेस है। एक तो ये बाइनरी फिजन के थ्रू डिवीजन करता ही करता है बेटा, इसके अलावा प्लेनेरिया फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी डिवीजन करता है, जो कि हम इंशाल्लाह लेटर इन द लेक्चर्स पढ़ेंगे। अभी हम बात करेंगे अबाउट बाइनरी फिजन इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया की खास बात यह है कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बेटा हेड एंड टेल स्ट्रक्चर होती है। कुछ इस किस्म की स्ट्रक्चर होती है प्लेनेरिया की। ये उसका एक्चुअली हेड रीजन होता है जहां पर उसमें ये इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं। अच्छा, अब बाइनरी फिजन के केस में क्या होता है? बाइनरी फिजन के केस में ये जो प्लेनेरिया है ये बेटा 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, सिंपली टूट जाता है। दरमियान में से टूट जाएगा या यहां से एंड से टूट जाएगा। दरमियान में से टूट जाए या एंड से टूट जाए। बाइनरी फिजन के केस में इंपॉर्टेंट यह है कि प्लेनेरिया 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ये हिस्सा अलहदा हो गया, ये हिस्सा अलहदा हो गया। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट होगा ये अपना नीचे वाला पार्ट दोबारा बना लेगा। ये ऊपर वाला पार्ट ये अपना नीचे वाला पार्ट दोबारा बना लेगा और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये अपना ऊपर वाला पार्ट दोबारा बना लेगा। सो दोनों सेपरेटेड पार्ट्स ऊपर वाला और नीचे वाला अपना जो बाकी का हिस्सा है उसको रीजनरेट कर लेंगे और 2 अलग अलग ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे। सो व्हाट वी विल सी एट द एंड विल बी कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसने अपना नीचे वाला पार्ट बना लिया है जस्ट लाइक दिस, कंप्लीट स्ट्रक्चर बना ली है। और ये जो नीचे वाला पार्ट था जो कि इस किस्म का था इसने भी अपना दूसरा पार्ट बना लिया है और 1 से 2 प्लेनेरियाज जो हैं
वो बन गए हैं। ये 3 एग्जांपल्स हैं बेटा आपके पास बाइनरी फिजन की। बाइनरी फिजन के साथ ही एक छोटा सा टॉपिक है मल्टीपल फिजन का। ये उतना कॉमन नहीं है, बहुत कम देखने में आता है मल्टीपल फिजन को, और ये हम देखते हैं इन केस ऑफ अमीबा। तो साथ ही साथ इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में बुनियादी फर्क जो है वो नाम से ही हमें पता चल रहा है बेटा। बाइनरी फिजन में एक सेल 2 में डिवाइड करता है, बट इन द मल्टीपल फिजन जो एक सेल है वो एक से ज्यादा सेल्स में डिवाइड करता है। सो दिस इज बेसिकली डिवीजन इनटू मैनी। एक सेल होगा, उसमें डिवीजन कुछ इस तरह से होगी कि वो एक सेल एक से ज्यादा सेल्स में डिवाइड करेगा, न्यूमरस सेल्स में डिवाइड करेगा, काफी ज्यादा सेल्स में डिवाइड करेगा। ये मल्टीपल फिजन किस तरह से होती है आइए देखते हैं। सो अगेन ये जो सेल हमारे पास है ये बेटा अमीबा का सेल है। होता ये है कि समटाइम्स अमीबा के पास कंडीशन इस तरह की आ जाती है कि उसको स्ट्रेस मिलती है, कोई अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है। याद रखिए अनफेवरेबल कंडीशन से मुराद ये है कि कोई खतरा आ गया, तो खतरे में ये अपने इर्द गिर्द एक लेयर बना लेता है जिसको हम सिस्ट कहते हैं। जैसे ही सिस्ट बनती है, अब इसको पता है कि एक बड़ा लंबा टाइम आने वाला है जो मैंने रेस्ट पीरियड में गुजारना है, मैंने कुछ नहीं करना, तो ये क्या करता है अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करवाना शुरू करता है। तो आप देख रहे होंगे काफी ज्यादा न्यूक्लियाई जो हैं वो एक ही सेल के अंदर बन जाते हैं। अब जब ये काफी ज्यादा न्यूक्लियाई बन जाते हैं तो इनकी साइटोप्लाज्म इकट्ठा होता है और बहुत सारे छोटे छोटे सेल के अंदर बन जाते हैं। जब तक अनफेवरेबल कंडीशन रहेगी ये सारे के सारे सेल्स इसी तरह इस बड़े सिस्ट में मौजूद रहेंगे। जैसे ही कोई हालात ठीक होते हैं तो ये सिस्ट बाहर निकलते हैं और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको ब्रेक करके फैल जाते हैं। अब इस सिस्ट से निकलने के बाद ये जितने भी छोटे छोटे सेल्स जो सिस्ट के अंदर बने होते हैं ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन, ये सारे के सारे बाहर निकल के इंडिविजुअली ऑपरेट करते हैं एंड दे फंक्शन एज द इंडिविजुअल्स ऑफ अमीबा। ये था हमारा आज का लेक्चर। आपका कोई सवाल हो आप पोर्टल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।